जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गडिशों से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक़ के साथ और अपने ही घर से। तो दोस्तों, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बर्ड्स उड़ा दिए हैं दोस्तों। बेबी पिजन ही अपने पास हैं, नई तैयारी है तो फैंटा उनको खूब लग रहा है। मौसम जैसा भी है मैं उड़ाता हूँ। गर्मी है, सर्दी है दोस्तों, धुंध ना पड़ रही हो उसमें मैं बंद करता हूँ, या बारिश ना हो रही हो, बाकी अपने बर्ड्स उड़े ही होते हैं। तो सुबह बारिश हो रही थी तो मैं ऊपर आया था तो फिर नीचे चला गया, तो फिर बारिश रुकी है तो ऊपर आया हूँ और आके बर्ड्स को उड़ा दिया, बेबी पिजन को। तकरीबन 8-10 ऊँचे हो गए हैं बेबी पिजन। बेबी पिजन ज़रा कम ही है दोस्तों, कुछ झाड़ में पड़ गए हैं तो काफ़ी देर से उनको उड़ा रहा हूँ। तकरीबन वो जेठ से भी पहले के उड़ा रहा हूँ बेबी पिजन को। तो वो कुछ कईयों ने परवाज़ भी अपनी कम कर दी क्योंकि झाड़ में पड़ गए। सावन भादों आपको पता शुरू है, तो मगर मैं उड़ाता जा रहा हूँ दोस्तों। जितना आप इनको उड़ा लेंगे ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा सीज़न में। ठीक है, सीज़न आपका कोई भी है, बैसाख है, जेठ है, असूज है, उसमें दोस्तों जाने की ना इनकी जो तादाद है वो कम हो जाएगी। ठीक हो गया, जाने की तादाद इनकी कम हो जाएगी। और डंडा चला के रखें, बर्ड्स अच्छा है बुरा है जिस तरह का भी नॉर्मल है। अगर आपका ज़्यादा बर्ड्स अच्छा है तो दोस्तों उसके पर काट लें। अगर आउट सीज़न है तो उसके पर काट लें, इतने काट लें कि वो 2-4 घंटे उड़कर ऊपर जाए और रोज़ उड़ाए। ठीक है, ये चीज़ है। अगर देखें दोस्तों, कंपटीशन आपने लगाने हैं, मुकाबला जात आपने लगाने हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि अपने बर्ड्स को रोज़ उड़ाएं। तो थोड़ा सा शौक करवाते हैं दोस्तों को। ये देखिएगा, ये देखिए ऊपर बर्ड्स बच्चे। ये ज़रा मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ। तकरीबन 8-10 बच्चे ऊपर चले गए हुए हैं। कल उड़ाए थे दोस्तों, आज उनको मैंने कुछ बंद किया हुआ है क्योंकि काफ़ी देर से मैं उड़ा रहा हूँ उनको। तो वो थोड़ा से ना जिस्म अपना जो है ना उन्होंने कम किया हुआ था, क्योंकि रोज़ जो उड़ाया जाता है उनको, रोज़ उड़ाने की वजह से थोड़ा से जिस्म उनका कम था। तो आज उनको नहीं उड़ाया क्योंकि मैंने उनके पर काटे हुए हैं। ठीक है, वो बच्चे ज़्यादा उड़ रहे थे, उनके मैंने पर काटे हुए हैं। दोस्तों, मौसम जैसा भी हो, अगर अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो अपने बर्ड्स को उड़ाया करें, अपने बर्ड्स को उड़ाया करें। वो मैंने आपसे पहली बात की है कि बारिश ना पड़ रही हो, बारिश ना पड़ रही हो या धुंध वगैरह ना हो। दोस्तों, साल के 12 महीने होते हैं, उसमें 10 माह आपके बर्ड्स उड़ने ही चाहिए। कोई 2 माह वो कह लें कि जो धुंध वगैरह के होते हैं, या 2-2.5 माह कह लें धुंध के हो गए या वो परपोटाई के हो गए, वो ही रुकने चाहिए दोस्तों। बर्ड्स आपके बाहर ही हों। अगर आपके पास उड़ाने का टाइम नहीं है तो बर्ड्स को बाहर ज़रूर रोज़ खोला करें, बाहर ज़रूर आपके निकलने चाहिए। पर काट दें, वो जो बाहर बैठे रहेंगे उसकी वजह से सीज़न में बर्ड्स की जाने की जो तादाद है ना वो कम होगी, आपके बर्ड सीज़न में कम ज़ाया होंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा दोस्तों। ये वो मैं बातें आपसे शेयर करता हूँ जो अपनी कबूतरबाजी में जो कुछ मैंने सीखा है, जो टाइम एक्सपेंड किया है कबूतरबाजी में एक अरसा, तो उसके मुताबिक ये मैं बातें आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि मैंने इस चीज़ को देखा है कि जिस बर्ड को हम साल अंदर रख लेते हैं, 6 माह अंदर रख लेते हैं दोस्तों, साल वाले भी उड़ जाते हैं जब किस्मत की देली मेहरबान हो। तो कहने का मकसद है कि जो तरीक़ेकार है ना कबूतरबाजी का, वो यही है कि आपके बर्ड्स बाहर ही हों। वो सिर्फ वो जो बारिश वगैरह ना हो रही हो, धुंध वगैरह ना हो, उसमें आप अपने बर्ड्स को जो है वो बंद कर सकते हैं। तो बाकी आपके बर्ड्स खुले होने चाहिए। अगर आपके पास उड़ाने का टाइम नहीं तो खोल कर चले जाएं अपने काम काज पर। इस तरह का निज़ाम बना लें कि
उनके जो भी वो बंद करने वाले वो डिक्कियाँ वगैरह होती हैं जहाँ से बर्ड्स बंद करते हैं, उनको खोल कर चले जाएं, ताकि आपके बर्ड्स जो है वो जब आप आएँ तो वो अपने दड़बों के अंदर, खुडों के अंदर हों। ठीक हो गया ना। इसी तरह से ये निज़ाम बना लेंगे तो रिज़ल्ट्स आपको जो है ना दोस्तों वो बहुत अच्छे मिलेंगे सीज़न में रिज़ल्ट्स जो है ना दोस्तों बहुत अच्छे मिलेंगे। ये दोस्तों वो बर्ड्स हैं जोड़ों वाले हमारे, क्योंकि सावन भादों में जोड़े हम तोड़ देते हैं। और कुछ वो शायद आपने मेरे जो पहले व्लॉग्स देखे हों उसमें मैंने बताया था कि चेतर में बीमारी पड़ी रही है, क्योंकि बच्चों की बाजियाँ लगाई थी तो उसमें फिर ज़ायदी का बात है कि तादाद में बच्चे छोड़े थे, तो फिर वो हमारे जोड़ों वाले कबूतर भी बहुत डिस्टर्ब हुए। तो तब हमने जोड़ों वाले कबूतरों को तोड़ दिया, उनके जोड़े जो लगे हुए जोड़े थे वो तोड़ दिए। वो तब के अब तक टूटे हुए हैं, कुछ लगा दिए हुए हैं, क्योंकि हमें बच्चों की भी ज़रूरत रहनी है, क्योंकि सीज़न लग गया हुआ है, आपको पता ही है। तो और भी छतों से, नामवर छतों से शौक़ होगा। तो बच्चों की आपको पता ज़रूरत रहती है, तो अब लगाए हैं तो बच्चे की पलाई ज़रा वो कम ही आ रही है, क्योंकि सावन भादों है, इस मौसम में ज़रा बच्चे कम पलते हैं। तो इसी तरह से कुछ जोड़े अभी ये पड़े हुए हैं, और कुछ बर्ड्स वो जोड़े पुल वाली छत के उड़े हुए, मेरे भाई की वो जो जोड़े पुल वाली छत थी वहाँ से शौक़ को ख़त्म कर दिया और प्रोवाइड अप कर दिया हुआ है। वो बर्ड्स घर में आए हुए हैं, उड़े हुए बर्ड्स। तो अगर वो बर्ड्स भी दोस्तों किसी दोस्त को चाहिए हों, क्योंकि वो हमने सेल आउट कर देने वो वाले बर्ड्स, वो हमारे वहाँ पे बाजियों में उड़े हुए हैं। अगर किसी दोस्त को वो बर्ड्स चाहिए तो मैं उनकी वीडियो अलहदा से बना दूंगा इनबॉक्स में। आप नंबर तो खैर मैंने अपना मेंशन नहीं किया, कुछ वीडियोस पर आया, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं उसकी अलहदा से वीडियो बना दूंगा। ठीक हो गया। वो तकरीबन कोई 10-12 के करीब बर्ड्स होंगे, वो वाले अच्छे उड़े हुए हैं बर्ड्स। दोस्तों ऊंचे हो गए हुए हैं, वो ऊपर भी चले गए। ये इसी तरह से दोस्तों बादल बने हुए हैं, गहर भी बहुत है, मौसम जो है ना वो दोस्तों अबर आलूद हुआ है, बादल के साथ साथ अबर आलूद भी हुआ है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, वो देखें धुंध सी लग रही है, ठीक है ना, ये अबर आलूद हुआ है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि किस कदर पोल्यूशन है लाहौर शहर में, अबर आलूद मौसम है। ये देखें, ये गहर है, ये दोस्तों पोल्यूशन होती है। ठीक हो गया। ये डिस्टर्ब करती है दोस्तों, बर्ड्स को डिस्टर्ब करती है, इससे बर्ड्स कम परवाज़ करते हैं। ठीक हो गया। इसलिए कई दोस्त जो है ना वो पंजाब के कंपटीशन में हिस्सा लेने से जितनाब करते हैं, लाहौर के ज़्यादातर जो उस्ताद हैं, तो चेतर बिसाख में तो आपने देखा ही होगा लाहौर की छतें पंजाब कपों में उड़ती हैं, क्योंकि तब नमी का तनासब ज़्यादा होता है। तो जैसे ही जेठ आता है तो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ हो जाती है। और लाहौर में आपको पता जंगलात ख़त्म हो गए हुए हैं, सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा बन गई, तकरीबन 2-2.5 करोड़ के करीब लाहौर की ये छोटे से शहर की आबादी है, 2-2.5 करोड़ के करीब। ठीक हो गया ना। तो जंगलात ख़त्म हो गए हुए हैं, आपको पता जितनी आप ग्रीनरी ख़त्म करते जाएंगे उतनी गर्मी की शिद्दत तेज़ होती जाएगी, क्योंकि साया ख़त्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो धूप है ना वो ज़मीन पे पड़ेगी, डायरेक्ट धूप ज़मीन पर पड़ेगी, और फिर उसकी वजह से जो है ना गर्मी की शिद्दत जो है ना वो तेज़ हो जाएगी, अपने इलाके में या शहर में वो तेज़ हो जाएगी। क्योंकि जितना ग्रीनरी होगी जिस कदर ज़्यादा, उतना उस शहर का जो टेम्परेचर है ना वो नॉर्मल रहेगा। ठीक हो गया। नमी का तनासब ज़्यादा होगा। वो काफ़ी कोई 8-10 बच्चे बहुत ब्रीक हो गए हुए हैं।
बड़ी कलियों में भी आ गए हैं, डंडा जारी है। क्योंकि अपनी मर्ज़ी से दोस्तों जितना भी फिर लें, अपनी मर्ज़ी से जितना भी फिर लें, उड़ाना इनको रोज़ है, ठीक है, उड़ाना इनको रोज़ है। वो 2-3 बर्ड थे दोस्तों, वो मेरे खिंच गए थे थोड़े, क्योंकि वो उड़ते आ रहे थे, क्योंकि गर्मी भी तेज़ थी और खप्पों में पड़े थे। वो 3-3 4-4 घंटे लगा रहे थे बच्चे। तो आपको पता आउट सीज़न है, खुराक वगैरह तो देनी नहीं होती, बस बंद कर लिया, पानी पिया और ठीक है। तो वो थोड़े आज कमज़ोर थे, उनको मैंने डक करा दी है। वो मैंने नहीं उड़ाए, वो खप्पों में 3 घंटे 2.5 3 4 घंटे भी लगा देते हैं। तो आपको पता जैसे मौसम में ये बहुत सख्त मौसम होते हैं दोस्तों, क्योंकि हाइट तो खप्पे जो डाले हैं तो वो फिर हाइट नहीं करते, तो वो फिर ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। मगर ठीक है, अब हमने अपनी कसौटी पर भी तो उनको उतारना है ना सीज़न में, कि मौसम देखें, सख्त मौसम देखें, ताकि उन्हें पता हो सीज़न में फिर धोखा जो है ना वो कम देंगे, कम ज़ाया होंगे। रात को कोल्ड ड्रिंक पी ली है दोस्तों। मैं ज़रा इज्तनाब भी करता हूँ ऐसी चीज़ों से। वो दोस्त के साथ ज़रा बाहर गए थे, खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी है, तो गला ज़रा ख़राब हो गया। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद भी यही है, दिखाना ये था कि दोस्तों बादल बने हुए हैं, मैंने अपने बर्ड्स उड़ाए हैं, ठीक है। तो आप भी कोशिश किया करें, बंद ना किया करें, बारिश ना हो रही हो, धुंध ना पड़ रही हो। ये जो हम 12 महीने हैं उसमें ये चीज़ें हैं जहाँ पे आप अपने बर्ड्स को बंद कर सकते हैं। तो बाकी कोशिश किया करें, अपने बर्ड्स को रोज़ उड़ाया करें। रोज़ उड़ाएंगे तो सीज़न में इस चीज़ के नताइज आपको बड़े बेहतरीन मिलेंगे, बड़े बेहतरीन मिलेंगे, कम आपके बर्ड्स ज़ाया होंगे। चले गए हैं बच्चे। ये दोस्तों अपना शौक़ है, और अकेला मैं होता हूँ तो भाई ज़रा कम ऊपर आते हैं, और जिस दिन भाई आएंगे इंशाल्लाह आपको बर्ड्स का शौक़ करवाएंगे, हाथ में पकड़ के भी अपने दोस्तों को दिखाएंगे। कमेंट सेक्शन में दोस्तों ने कहा है कि उस्ताद जी बर्ड्स भी दिखाया करें, ख़ुद भी कैमरे के सामने आया करें और बर्ड्स भी दिखाया करें। तो इंशाल्लाह हाथ में पकड़ के आपको बर्ड्स भी दिखाएंगे, जो मेरे बेहतरीन बर्ड्स उड़े हुए हैं चेतर, बैसाख में, हाड़ में। क्योंकि चेतर से तैयारी जारी है, बीमारी आ गई थी चेतर में, तो चेतर बाजियों के बाद तो वो मेरे परिंदे मुतासिर हुए थे, उसमें काफ़ी बच्चे तकरीबन मेरे मरे थे। फिर मैंने नई तैयारी की तकरीबन जेठ में, हाड़ में। तो ये वो तैयारी है जो अभी तक उड़ा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी सारी रहेगा, उड़ाते रहेंगे, आपको शौक़ करवाते रहेंगे। दोस्तों अपनी दुआओं में अपने भाई को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट शौक़ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो दोस्तों मौसम ज़रा सख्त है दोस्तों, मौसम सख्त है, जिसकी वजह से ज़रा मैं टाइम नहीं बना रहा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो सिलसिला है वो इन्फॉर्मेटिव है। उस सासा के पास जाते हैं और आपको उनकी मुफीद बातें जो हैं वो लेकर देते हैं। कबूतरबाजी में जो कुछ उन्होंने किया होता है, सीखने के हवाले से आप सीखते भी बहुत कुछ हैं, और राब्ता भी करते हैं कि उस्ताद जी इस चीज़ से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों सभी उस्ताद अच्छे हैं, तो मगर मैं कोशिश करता हूँ उन साजा के पास जाऊँ जिनका प्रैक्टिकल हो, कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में, कबूतरगरी में एक नाम मुकाम हो। नाम मुकाम होता है दोस्तों इसी तरह से नहीं बनता, स्ट्रगल्स की होती हैं, तो उसकी वजह से ये नाम मुकाम बनता है। एक वक्त दिया होता है कबूतरबाजी। तो मेरी कोशिश होती है उन साजा के पास जाएँ और मुफीद मालूमात लें उनसे, कबूतरबाजी, कबूतर परवरी और गरी के मतलब, और आप दोस्तों तक पहुँचाएँ जो दोस्त शौक़ में नहीं, जो दोस्त शौक़ में नहीं। तो इंशाल्लाह दोस्तों ये सिलसिला चलता रहेगा, ज़िंदगी तंदुरुस्ती रहे आपकी भी और हमारी भी। तो अपने भाई के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह की ज़ात मुश्किलात को आसान करे हम सब के लिए, इस मुल्क पर अपना रहम करम करे। बर्ड्स ऊंचे हो गए हैं, बच्चे ऊंचे हो गए हैं। अब कुछ बर्ड्स हैं दोस्तों नए जो मैंने अभी निकालने हैं, तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। नई वीडियो में नए शौक़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।